माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हुआ। हमारे सम्मानित एनडीए के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ और ताकत को मजबूती देने के लिए सभी सम्मानित मतदाताओं ने मतदान किया और जनता का जो विश्वास था कि एनडीए ही बिहार को आगे ले जाएगा, एनडीए का मतलब ही विकास होता है और विकास का पर्याय ही एनडीए है। एक बार फिर से बिहार की जनता ने जो बड़ा जनादेश दिया है, जो बहुमत दिया है, उसमें ये साफ कर दिया कि बिहार की जनता केवल और केवल बिहार का विकास चाहती है, बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, बिहार को विकसित प्रदेश के रूप में देखना चाहती है, बिहार को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में देखना चाहती है। इसके सिवा यदि किसी मुद्दे पे कोई दल किसी को बरगलाने की कोशिश करेगा या भरमाने की कोशिश करेगा, भ्रमित करने की कोशिश करेगा, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है और बिहार की जनता सही और गलत को बहुत सही तरीके से जानती भी है और चुनती भी है। और फिर से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार काम कर रही है, उस सरकार को बहुमत देने का काम किया बिहार की जनता ने। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूं, आज फिर से मुझे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और संपूर्ण भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने सरकार में एक बार मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। और ये अवसर सीवान विधानसभा क्षेत्र की जनता के कारण मिला, जिस सम्मानित मतदाताओं ने मुझे सीवान विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करके बिहार विधानसभा में भेजा है। मैं सिर झुका के हृदय से सीवान के सभी मतदाता भाई बहनों का, अभिभावकों का आदर करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सीवान जिले के भी सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। पिछली बार सीवान जिले से बिहार विधानसभा में एनडीए के हमारे 2 विधायक थे। इस बार सीवान जिला की जनता ने 7 विधायक चुन के दिए हैं। मतलब पूरी ताकत सीवान जिला ने बिहार की नई सरकार को दी है। सीवान जिला के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और सारण प्रमंडल में 24 सीटें हैं, 24 में से 20 सीटों पे एनडीए को अपना ताकत समर्थन देने का काम सभी सम्मानित मतदाताओं ने किया है। सारण प्रमंडल के भी सभी मतदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से जिस विकास का वायदा किया है, युवाओं से जो बेहतर शिक्षा और रोजगार का वायदा किया है और सभी लोगों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य करने वाले लोगों सहित बिहार के प्रति व्यक्ति के औसत आय को बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा करेगी। और आज मंत्री परिषद में नया दायित्व मिलने के बाद पहली बार अपने गृह जिला में आया हूं, अपने गृह विधानसभा में आया हूं, जहां से मुझे जनता ने निर्वाचित किया। आज मैं विभिन्न गांव पंचायतों में जाने वाला हूं, कल भी रहूंगा और सीवान शहर के भी विभिन्न मोहल्लों में जाऊंगा। मतलब सभी जिन मतदाताओं के कारण आज ये सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, सभी को जाके आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा और सेवा का जो संकल्प लिया है उस सेवा को पूर्ण करूंगा। सर, विपक्ष लगातार आप पे बोलता था कि आप कोई चुनाव नहीं जीते, डायरेक्ट मंत्री बन जाते हैं। मैं कभी अब भी, तो उन लोग को जवाब मिल गया, क्या कहिएगा उन लोग के बारे में? मैं कभी भी बहुत बोलने पे विश्वास नहीं करता हूं। मेरा 35 साल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। 1990 के प्रारंभ से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। 35 साल हो गए। 35 साल के सांगठनिक, राजनीतिक या
सरकार में मंत्री के रूप में प्रशासनिक दृष्टि से जो भी कार्य मैंने किया है, कभी मुझे बोलने की आदत नहीं रही। ये आप सब मीडिया के साथी भी जानते हैं। मैं सिवान के बेटे के रूप में 13 साल से विधान पार्षद इस जिले से था। 13 वर्षों में विधान पार्षद के रूप में जो मैंने विकास का काम किया है, वो विकास का काम सिवान की जनता जानती है। मैं कभी नहीं बोलने गया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और 13 साल जो एमएलसी में था, वह एमएलसी का कार्यकाल सिवान के विकास के लिए मैंने लगाया। मैं लगभग 7 वर्षों तक जो मंत्री रहा, इन 7 वर्षों में भी आप सब लोग गवाह हैं कि चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं हो, सिवान की स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, सड़क के क्षेत्र में काम करना हो, पुल पुलिया के लिए काम करना हो, या अन्य आरओबी बनाने के लिए काम करना हो, अन्य नगर विकास विभाग से जुड़े हुए मामलों का काम करना हो, सभी काम मैंने सरकार में मंत्री के रूप में रह के सिवान जिला के लिए और सिवान विधानसभा के लिए किया और कराया है। और उसमें हमारे जो सम्मानित सभी माननीय विधायकगण रहे, सांसद हैं, हमारे जो सभी सम्मानित नेता हैं, इन सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिसके कारण सिवान जिले के अंदर विकास के विभिन्न योजनाओं को हम जमीन पे उतार सके, ला सके। इसलिए संपूर्ण एनडीए नेतृत्व जो सिवान जिले का है, हमारे सभी जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सांसद, सभी लोगों के ज्वाइंट प्रयास को सरकार में रह के हमने सिवान के विकास के लिए काम किया। और कभी मैंने बयान नहीं दिया कि मैंने ये काम करा दिया, मैंने वो काम करा दिया। मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूं, और आज भी सिवान विधानसभा की जनता ने जो मुझे निर्देश दिया है काम करने का, और सरकार में मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी, मैं आज भी उसी तरीके से काम करूंगा। परिणाम आप लोग को स्वतः दिखाई पड़ेगा। अगले 5 साल का क्या एजेंडा है? सिवान को विशेष क्या मिलेगा? मैंने तो बता दिया था पहले ही। सिवान के विशेष क्या मिलेगा? हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिवान एक विकसित सिवान बनेगा, सिवान आत्मनिर्भर सिवान बनेगा, सिवान शहर एक आधुनिक शहर बनेगा, सिवान शहर एक विकसित शहर बनेगा, सिवान शहर के सौंदर्यीकरण का काम होगा, सिवान शहर के अंदर जो एक आरओबी मैंने सिसवन ढाला पे बनवाया, वैसा ही छपड़ा कचहरी स्टेशन पे बनवाने के लिए जो प्रयास अब शुरू करने हैं वो काम करूंगा। दाहा नदी के सौंदर्यीकरण का काम करूंगा। मैंने 9 सूत्री कार्य चुनाव के पहले ही बताया था। एक बड़ा ऑडिटोरियम की जरूरत है पूरे जिले को, और सिवान शहर को उसकी जरूरत है। मेरे मन में वो इच्छा भी पिछले कुछ वर्षों से था, उस एक बड़े ऑडिटोरियम को कैसे मैं इस शहर के अंदर बनाऊं जिससे पूरे सिवान जिले को लाभ हो। तो ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अगले 5 वर्षों में हम अपने सभी एनडीए के साथी, सभी नेता के साथ, और सभी माननीय विधायकगण और सभी जो हमारे माननीय विधायकगण एनडीए के हैं उनके साथ, और सांसद सबके साथ मिलके मैं इस काम को पूर्ण करूं।